श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री गणेश जी की कृपा सदा बनी रहे। आज फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ चौथ माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से चौथ माता बच्चों की रक्षा करती है। बच्चों से जुड़ी कोई भी समस्या हो, बच्चों के सुखद भविष्य की कामना आप रखते हो तो आज के दिन सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी की व्रत और चौथ माता की व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। आज दिन है 5 फरवरी गुरुवार और इस दिन चंद्रोदय रहेगा रात 9:39 पर। अब सुनिए फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। एक बार पार्वती जी ने पूछा, हे गजानन, फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्थी को गणेश चतुर्थी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है? आहार में क्या ग्रहण करें? तब गणेश जी ने कहा, हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से ही है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुड़ बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्व इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण ने कहा था मैं उसे सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में युवरनाश नामक एक राजा थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं और ब्राह्मणों के भी पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वेदवेता और धर्म शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में क्रम से एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है, विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज मैं गणेश जी का व्रत रखा हूँ, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे पिताजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुँचे। मैं गणेश जी को नहीं जानती और ना ही गणेश व्रत को जानती हूँ। आप यहाँ से जाइए। इस प्रकार बहू की फटकार सुनकर वे 6 बहू के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने उनका अपमान किया। सभी जगह से अपमानित होकर वह ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ। इसके बाद वो सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गई। छोटी बहू बड़ी धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगी। ब्राह्मण ने कहा, अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहू ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा। मैं स्वयं भी बड़ा वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ इस व्रत से सिद्धि मिलेगी तो सभी कष्टों का अंत होगा। तब अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशन संकष्टी चतुर्थी का व्रत करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया। चंदन, फूल, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य, तांबूल उसने अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के बाद अपने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रही। वह पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। सुबह होने पर बहू ने देखा उसके घर में हीरे, मोती, मणियों का ढेर पड़ा है जो प्रकाशित हो रहे हैं। आश्चर्य में पड़कर बहू ने ससुर से बोली, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? इतना मणि, मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आए?
हे पिताजी, क्या कोई हम चोरी करके लेके आए हैं? छोटी बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी, हे पिताजी, आप धन्य हैं, गणेश जी धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं और मेरी दरिद्रता दूर हुई। घर में अतुल संपत्ति आई। आपकी कृपा से मैं धन्य हो गई। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुएं क्रोध की सीमा में नहीं रही। उन्होंने कहा, बूढ़े ने अपनी सारी संपत्ति धन दे डाला। बहुओं के पारस्परिक कलह के कारण विष्णु शर्मा डरकर कहने लगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे अपमानित किया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने यह संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बना। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सभी धनवान हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग जो भी व्रत करेंगे उनके घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वालों को राज्य की प्राप्ति होगी। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख भोग करेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी बन गए। इस प्रकार फाल्गुन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी, बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है? तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने तो एक साथ बैठकर कई पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह हमारे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा आपने पास इतना धन कहाँ है जो खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय लिया। जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो मैं मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति संकट में तो नहीं। जल्दी से पड़ोस में जाकर आग लाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे और सोवे, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था।
कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया, मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बड़ी चिंता कर रही होगी, मैं उससे मिलकर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें डसूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी ने हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डसेगा। पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं कुछ उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पैड़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर फूल और 5वीं पर कंकु केसर और लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रखा। इस प्रकार वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया, कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा जरूर। इसी तरह 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म, कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी, चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई, माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर देखा तो वह बहुत ही घबराई और बहू बेटा को आवाज लगाई। बहू बेटा उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहीं पर पड़ी है। उसने ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आटे आया, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बहू बेटे की रक्षा की वैसी सबकी करना। बोलिए चौथ माता की जय। गणेश जी भगवान की जय।